नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हाई फाई किसान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीज आलू की सबसे खतरनाक बीमारी, जिसका नाम है आलू में वायरस। यह सबसे खतरनाक बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के कारण हमें लगभग हर 2-3 सालों में बीज बदलना पड़ता है, जिसकी अगर हम कीमत की बात करें तो देश भर के किसानों को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आलू को वायरस युक्त बीज होना या उसको पहचानना लगभग नामुमकिन सा ही है, परंतु फिर भी कुछ अनुभवी किसान अपने अनुभव के आधार पर सही बीज चयन करने में सफल रहते हैं। आज मैं आपके सामने स्वयं का अनुभव साझा करना चाहता हूँ। आलू का बीज मैंने वर्ष 2019 में सुभाष एग्रीकल्चर फार्म जालंधर से चिप्सोना 1 वैरायटी का बीज लिया था, जिसकी पर्ची मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। चूँकि आलू की खेती में मैं थोड़ा अनुभवहीन था, इसलिए मैं अपने साथ एक अनुभवी किसान को ले गया जो लगभग पिछले 20 वर्षों से आलू की फसल ले रहे थे, और मैंने उन्हें यह आलू का बीज दिखाया जो कि इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। उन्होंने भी मुझे बीज खरीदने की सलाह दी कुछ देखते हुए मापदंड। उन्होंने कहा कि ये बीज बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब मैंने इस बीज को बोया तो लगभग जब 20 दिन बाद वो खेत से बाहर आया, जब निकलकर उसका पौधा, तब उस बीज में इतना वायरस था कि कुछ किसानों ने तो मुझे अपने खेत को दोबारा से जोत कर फिर से बोने की सलाह दी। लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही मुझ पर कि खाद और दवाइयों का सही समय पर स्प्रे करने पर मुझे लगभग 60 कट्टे प्रति बीघा का उत्पादन इस आलू में भी प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है जब हम किसी ख़राब बीज को फसल के रूप में बीज बो देते हैं, और नुकसान तो आखिर नुकसान ही होता है। 60 कट्टे बीघा का अगर आलू का उत्पादन है तो इसमें लगभग गेहूं के पैसे भी नहीं मिलते। तो जो कि अगर अच्छा बीज आलू का होता तो 80-100 कट्टे बीघा के भी हो जाते। लेकिन सिर्फ एक गलती ने मुझे आधी कमाई पर ला के रख दिया था लगभग। और मुझे लगता है कि हमारे देश में मेरे ऐसे कई सारे किसान भाई हैं जिनके साथ में इस तरह की घटना घटित हुई होगी। तो आज हम इसके तोड़ की अगर बात करें तो इसका तोड़ क्या है, कैसे हम बीज खरीदते वक्त ही वायरस वाले बीज को पहचान सकते हैं। मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की और पाया कि आलू में लगभग 6 से भी ज़्यादा प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, और अगले कुछ फ़ोटो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस वायरस को आप किस तरह से पहचान सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेना पड़ेगा और बहुत बारीकी से आलू के बीज को देखना पड़ेगा। जैसा कि आप इस वक्त मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, ये जो बीज था आलू का, ये कुछ अलग ही तरह का लंबा सा था, अलग ही दिख रहा था। और कुछ स्ट्रेन आप देख सकते हैं इसमें सामने फ़ोटो में कि अलग अलग जो वायरसेस है, ऊपर नाम भी लिखे हैं, जैसे PVY मतलब पोटैटो वायरस, Y0 वाला, फिर न्यूट्रल वाला, हर तरह के वायरस के पौधे और उसके साथ में उसके बीज के पौधे के बीज के बारे में भी बताया गया है। कुछ एक बीज में तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं, कुछ रिंग जैसा बाहर की सतह पर अगर दिखे तो समझ जाना चाहिए कि उसमें कुछ तरह का वायरस मौजूद हो सकता है। आप में देख भी सकते हैं चित्र में कैसे अलग अलग वायरस से पत्तियों और टहनियों के आकार एवं रंग में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और उत्पादन पर भी असर अलग अलग होता है, जो कि आखिरी में मालूम पड़ता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि कैसे हमें इस वायरस को मैनेज करने के लिए एक सीधा सा प्लान इम्प्लीमेंट करना होता है, जो कि फ़ोटो में दिखाया गया है। इसके अलावा वायरस के अलावा आप लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट्स के कारण भी आलू के ऊपर जो निशान आते हैं उन्हें पहचान कर भी आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ ये फंगस का अटैक भी इसमें रहा होगा। तो इस तरह से बीज आलू को देखकर भी आप फसल में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अब हम इस निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे कि हमें इस नुकसान से बचने के लिए बीज लेना कहाँ से चाहिए। तो मेरी सलाह यही है कि आप जो भी नामी कंपनियां हैं उन्हीं से बीज की ख़रीदारी करें। सीड खरीदते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो कौन सी श्रेणी का बीज है, G0 है, G1 है, G2 है, कौन सा है, या F1 F2 कौन सा है। इसके अलावा भी जो कंपनियां उनके मेन डीलर से ही बीज लें, ज़्यादा एजेंट्स से ना लें क्योंकि वो मिलावट कर सकते हैं।
और अगर आपको किसानों से लेना हो, जैसे सेकंड सीड लेना हो, तो विश्वास पात्र किसान से ही ले। साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस खेत में उसने बीज लगाया है उस किसान ने, उसका दौरा करते रहें और देख लें कि उसने सही टाइम पर बेल कटाई कि नहीं कटाई, क्योंकि बेल कटवाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक संभव हो सके खुद का बीज ही बनाएं, जैसे कि एक बीज प्रोग्राम बना ले खुद का, हर साल कुछ एक निश्चित मात्रा में बीज बोए ताकि वो आपके अगले साल ज़्यादा क्षेत्र में आ सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और भी किसानों तक यह जानकारी पहुंचाएं।